गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनके सी सेक्शन में वुदरिंग हाइट है एमिली ब्रोंटी के द्वारा लिखा गया, जो 1847 में पब्लिश हुआ और इसका पेन नेम एलिस बेल के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। वुदरिंग हाइट जो है वो एक बहुत ही शानदार नोवेल है। इसमें मिस्टर लॉकवुड रहते हैं जो थ्रसक्रोसग्रेंज में किराए से रहते हैं। तो वो एक किराया देने के लिए उसके मालिक हिथक्लिफ के पास मूर हाउस में जाते हैं, जो कि एक अजीब सा व्यक्ति है। वहाँ पर उसे नेली मिलती है, वो इस कहानी को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, यहाँ पर जो वुदरिंग हाइट की जो कहानी है वो बिल्कुल थोड़ा अजीब सी कहानी है। अर्नसा फैमिली की कहानी है, जो कि वुदरिंग हाइट में रहते थे। मिस्टर ओल्ड अर्नसा, उनके कोई बेटा था नहीं। तो जब वो लंदन यात्रा पे गए तो एक चर्च के बाहर उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम हिथक्लिफ रहा। वो उसे लेकर के आते हैं वुदरिंग हाइट, उसका पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी जो है वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसका नाम रहता है, लड़की का नाम कैथरीन रहता है और क्या नाम है, लड़के का जो नाम रहता है वो रहता है इसमें हिंडले। तो इस तरह से उनके अपने खुद के बच्चे होते हैं। खुद के बच्चों का पालन पोषण वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसी दौरान हिथक्लिफ को वो ये बता देते हैं कि भाई वो यार रुकना चाहे तो रुक सकता है, जाना चाहे तो जाना जा सकता है, लेकिन वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हिंडले के और हिथक्लिफ के आपस में बढ़ती नहीं है, इसीलिए वो लंदन यूनिवर्सिटी चला जाता है पढ़ने के दौरान। यहाँ पे हिथक्लिफ को स्पेस मिल जाता है और वो कैथराइन से ज़्यादा मिलाप उसका हो जाता है। एक दिन कैथराइन और हिथक्लिफ जो है वो वहाँ से थ्रसक्रोसग्रेंज चले जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी लिंटन फैमिली रहती है। यहाँ पर इजाबेला है और लिंटन है, एडगर लिंटन, जो कि थ्रसक्रोसग्रेंज में रहते हैं। इस दौरान कैथराइन जब वहाँ रहती है तो उसे कुत्ता काट लेता है और वहाँ पर उसे लिंटन बचाता है, अपने घर लेके जाता है। और इस तरह से कैथराइन की मुलाकात जो है वो लिंटन से होती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं और वो हिथक्लिफ की मौकरी भी करते हैं। धीरे धीरे हिथक्लिफ को इस बात का पता भी चल जाता है, क्योंकि एक बार कैथराइन जो है वो नेली को बताती है कि वो हिथक्लिफ को चाहती है लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती है, वह लिंटन से शादी करेगी। ये बात जो है वो हिथक्लिफ सुन लेता है और थोड़ा उसका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है हिथक्लिफ का। ये बातें कैथराइन कहते हैं। इन बातों को सुन के हिथक्लिफ जो है बड़ा दुखी होता है, वो वहाँ से चला जाता है और वह लगभग 3 साल के बाद वापस लौट करके आता है। इधर मिस्टर ओल्ड अर्नसा की मृत्यु हो जाती है और सारा उत्तराधिकारी जो है वो हिंडले बन जाता है। हिंडले की जो बीवी है फ्रेंचिस फोर्सेस, वो भी कुछ समय के बाद में एक बच्चे को जन्म देकर के मर जाती है और उस बच्चे का नाम रहता है हेरटन। यहाँ पे हिथक्लिफ वापस वुदरिंग हाइट में आ जाता है और वो अपने उसका बदला लेना चाहता है। यहाँ पे तो वह क्या करता है, हिंडले को बहुत सारा पैसा कर्ज पे दे देता है और उसे इंटॉक्सिएट चीज़ों का शिकार बना देता है, जिससे उसके वो लत में बुरी तरह से फंस जाता है और वो पूरी तरह से हिथक्लिफ के कब्जे में आ जाता है। और हिथक्लिफ धीरे 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 उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू कर देता है और वह हिंडले को और उसके बेटे हेरटन को एक नौकरों जैसा बर्ताव करने लग जाता है। उन्हें जैसा बर्ताव उसके साथ करता था वैसा करने लग जाता है। इस दौरान वो कैथराइन से भी बदला लेना चाहता है, लिंटन से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह धीरे धीरे इजाबेला को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। इसी दौरान इजाबेला को लेकर के भाग जाता है, उससे शादी कर लेता है और इजाबेला जो है उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पे एक दिन जो है वो हिथक्लिफ जो है वो कैथराइन से मिलने के लिए जाता है और वह कैथराइन को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे प्रेम पत्रों को सबको बता दूंगा, तो तुम्हारा जो शादीशुदा रिलेशन है वो टूट जाएगा। कैथराइन इस बात से डर जाती है। इस समय कैथराइन प्रेग्नेंट होती है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये बात इजाबेला सुन लेती है। इजाबेला को पता चलता है कि किस तरह से हिथक्लिफ ने उसको यूज में किया और ये बातें सुन करके वो भी लंदन चली जाती है। इधर कैथराइन जो है वो बहुत डर जाती है और वह एक बच्चे को जन्म देते हुए कैथराइन भी वहाँ से मर जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रहता है कैथी। उधर इजाबेला लंदन में एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम भी वो लिंटन ही रखती है और वो मर जाती है। जब हिथक्लिफ को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बेटे को लेकर के आता है और अपने बेटे का पालन पोषण करता है, लेकिन उसका बेटा जो है वो कमज़ोर है।
धीरे धीरे कैथी की और हिथक्लिफ के बेटे की मुलाकातें बढ़ने लग जाती है। हिथक्लिफ चाहता है कि वो कैथी की शादी लिंटन से करवा देगा, लेकिन यहाँ पे वह बहुत कमज़ोर रहता है और बहुत ही शिक रहता है। तो जो हिथक्लिफ का बेटा लिंटन वो ख़त्म हो जाता है और अंततः कैथी को वुदरिंग हाइट में रहना पड़ता है। इस दौरान हिथक्लिफ का बदला तो पूरा हो जाता है, लेकिन वह बहुत दुखी और बहुत निराश रहता है। उसने जो किया कैथराइन के साथ, हिंडले के साथ, उसके बेटे अर्नसा के साथ में और इजाबेला और लिंटन के साथ जो उसने किया, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका एक प्लॉट है, एक छोटी समरी है जो मैंने बताई है। आप जब इसको पढ़ेंगे तब आप इसको लव, रोमांस और ट्रेजेडी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आएगा। आपको इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ये वुदरिंग हाइट जो है वो किस तरह से ब्रिटिश कल्चर का मिरर है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे, राइटर का इंट्रोडक्शन से लेके वुदरिंग हाइट का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन से, कैरेक्टर से लेकर के इसमें आप ट्रेजेडी को बताओगे, लव अफेयर को बताओगे, किस तरह से यह एक मिरर है ब्रिटिश कल्चर का, उसके बारे में बताओगे आप इसमें, और किस तरह से इसमें सोशलिज्म को बताया गया है उसे बताते हुए कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखोगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसे लर्न करें।